हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में बाइसेक्शन मेथड के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपके बीएससी और एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में लगता है। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके बारे में। तो आप लिखोगे लेट अस कंसीडर इफ जो आपका फंक्शन है f इक्वल टू 0 है टू बी गिवन इक्वेशन। यानी इस प्रकार से आपको इक्वेशन में कोई फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप लिखोगे सपोज सपोज f इक्वल टू आप 0 रखते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। यानी जो आप फंक्शन दे रखा है उसमें आप इक्वल टू 0 रखते हो। जैसे आप मान लेते हो कि इक्वेशन में मान लो ये ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है आपको। अब इसमें आप f इक्वल टू 0 रखते हो तो ये मान लो कि ये नेगेटिव आती है, ठीक है। ये नेगेटिव आती है, आप 0 रखते हो। दूसरी बात करते हो f इक्वल टू 1 लिखते हो आप, तो भी आपके पास क्या आती है, नेगेटिव आती है। f इक्वल टू 2 लिखते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो हम जानते हैं, बीएससी में पढ़ा था कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जब आपका जो वैल्यू आती है तो जो रूट होता है उसके इनकी दोनों के बीच में होता है। तो आप लिखोगे सो f इक्वल टू 0 पर आपकी नेगेटिव है एंड f इक्वल टू 2 पर आपकी पॉजिटिव है। द रूट बिटवीन द रूट लाई बिटवीन, मतलब जो करेगा बिटवीन 1 एंड 2। तो सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्स फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या था आपका, x1 क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों रूट है ना उसका सम निकाल लो। आप सम निकाल कर आप इसका एवरेज निकाल दो अपॉन 2। तो 3/2 1/5 1.5 आ गया। अब आप जो 1.5 है ना वो आप जो फंक्शन दे रखा है उसको रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, 1/5 आप रख दिया। अब आपकी वैल्यू पास क्या आ गया, आपके पास नेगेटिव आ गई, ठीक है। अब देखो, एक तो पहले तो एक पर नेगेटिव था, अब 1.5 पर भी नेगेटिव है, तो आप क्या लिखोगे, सो f 1/5 इक्वल टू नेगेटिव एंड f 2 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो द रूट लाई, रूट क्या करेगा, किसी भी तरह का रूट लाई लाइफ लाई हो गया, लाई एम नहीं आएगा, लाइफ बिटवीन बिटवीन 1.5 और 2 के बीच में ही रहेगा, लाइफ। तो लिखोगे आप, ये तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। इसी प्रकार आप सेकंड निकालोगे, सेम प्रोसेस है दोनों में। सेकंड अप्रोक्सीमेशन सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या आ जाएगा आपके पास, x2 आ जाएगा 1.5 प्लस 2/2। सेम वही प्रोसेस जो हमने ऊपर निकाली थी, वही प्रोसेस है 1.2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 175। इस पर ये क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप f पे इस पर रखो तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो कि पहले 2 पर था पॉजिटिव और इस पॉजिटिव है, तो इस पास जो आपका रूट हो जाएगा वो किसके बीच में हो जाएगा, 1.5 से 1.75 के बीच में आ जाएगा। तो आप लिखोगे इफ सो इक्वल 1.5 इक्वल्स टू नेगेटिव एंड f 1.75 इक्वल्स टू पॉजिटिव। सो द रूट लाई बिटवीन 1.5 एंड 1.75, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी प्रकार आप थर्ड अप्रोच में निकालोगे, सेकंड आ गया आपके पास, फर्स्ट आपके पास, इसी प्रकार आपका थर्ड आ जाएगा। तो ये तब तक आएगा जब तक आपके पास कोई सिमिलर वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट पास वैल्यू नहीं हो जाएगी, वो आपका क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका बाइसेक्शन मेथड। इसी प्रकार वापस चलेगा, देखो इस प्रकार निकालोगे तो x3 क्या आ जाएगा आपके पास 1.5 प्लस 1.75/2। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। जब तक आपके पास जो दोनों एग्जैक्ट वैल्यू सेम नहीं आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव की, तब तक आपको उसको निकालते रहना है और ये आपका हो जाएगा बाइसेक्शन मेथड। इस मेथड को आपको बॉन्जनी मेथड भी बोलते हैं और बाइसेक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम आपको बाइसेक्शन पूछा जाएगा, कई बार इसको निकाल देगा, ठीक है। अगले वाले वीडियो में बात करेंगे हम रेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बाइसेक्शन।